welcome back to SK1 and we're back again with class 12 NCERT Physics, Electric Charges and Fields NCERT की back exercises. Today we are going to again do some questions. So starting with 1.6, that's 4 point charges QA equals 2 mu coulomb, QB equals -5 mu coulomb, QC equals 2 mu coulomb and QD equals -5 mu coulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 mu coulomb placed at the center of the square? So that's a question. बहुत ही complicated नहीं है. So who really have understood the topic well, वो तो देखते ही आंसर बता सकते हैं. That's इसका आंसर 0 होगा. उसमें नेट फोर्स 0 ही आने वाली है. How is that possible? क्योंकि यहाँ पे आपके पास है A, hers B, right? Right? तो हम लोग अपने पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं. Like QA is given to be 2 mu coulomb. तो A पे QA is located as 2 mu coulomb, QB -5 mu coulomb. फिर क्या उसके बाद यहाँ पे पॉइंट C, फिर यहाँ पे पॉइंट D. सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं so as to form a square, right? यहाँ पे QD हो गया. अब QC क्या गिवन है? Again 2 mu coulomb, QD again what is it? -5 mu coulomb. यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्वायर, रिमेंबर दिस इज 2 डायमेंशनल सिचुएशन, दैट्स वाई यहाँ पे स्क्वायर है. सेंटर पे हम लोगों ने एक चार्ज 1 mu coulomb का रखा है. इस पे नेट फोर्स क्या होगी? तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, जो फर्स्ट चार्ज है दैट इज A, वो भी पॉजिटिव है. तो ये दोनों रिपल दे विल बी ट्राइंग टू रैपल ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को रैपल करेंगे, तो इस पे A की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ आएगी. जो C वाला चार्ज है उसका भी सेम मैग्नीट्यूड है एज A, ये भी सेम साइन का, ये भी रैपल करेगा, तो C इसको यहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा. दैट इज force on this charge 1 mu coulomb due to C. Remember ये चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, ये तो दोनों केसेस में सेम ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है. डिस्टेंस सेम है ईच केस में 10 सेंटीमीटर, राइट? एक्चुअल में जो डिस्टेंस ऑफ चार्जेस हो रहा है वो तो 5√2 होगा. इतना 5 तो इतना 5√2 बट ये स्क्वायर है तो साइड तो 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स कैंसिल, राइट? यहाँ पे सेम चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम साइन. यहाँ पे देख लेते हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये भी ये भी अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये भी अनलाइक चार्जेस है एंड ऑफ द सेम अमाउंट. तो ये जो जितना इसे अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये करेगा, ये जितना इसे रैपल कर रहा था उतना ही वो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी वही सेम फोर्स होगी. सो VC की जो F अगर वेक्टरली हम देखें, वेक्टर F ऑफ A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F ऑफ C. वहीं यहाँ पे देखें, सो वेक्टर F ऑफ B देख लेते हैं, इज एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ F ऑफ ये, व्हाट इज दिस इज D. लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो साइन तो इन सब के ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है. इन दी एंड हमें क्या मिल रहा है कि जो नेट फोर्स है इस बॉडी पे वो तो 0 ही होगा. वेरी सिंपल सिचुएशन. लेकिन अगर अभी भी आपको इसे पूरा सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड निकालना है, थिंग्स लाइक दैट, आई विल टेल यू डिस्टेंस ऑफ चार्जेस आपको क्या लेना है. इन ईच केस डिस्टेंस सेम है, इतना 10 सेंटीमीटर, इतना 10 सेंटीमीटर, तो सो मच इज 5, सो मच इज 5. 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है. स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so root of this is 50, that's 5√2 centimeter. That you have to put as there is no requirement for doing that, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है so you can also go through that method. I am not doing that here. I am telling you आपको 5√2 centimeter distance put करना है and the charges, and in the end you are about to get the same thing, जो कि सीधे हम reasoning से imagination से यहाँ पे solve कर सकते हैं. So this thing is solved right here. Now let us move to our next question. All right, back here again and this is 1.7. तो इसमें से A देख लेते हैं
An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? तो ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन. सिंस आई हैव आल्सो वीडियो ओवर, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. सो इफ यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ओवर फील्ड लाइंस तो you can go and watch the video. यहाँ पे we are just answering the question. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है कि आपने कोई भी चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है. ये हो गए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट. इन पॉइंट्स पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होती है, राइट. थोड़ी और डिस्टेंस पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होती रहती है and it becomes smaller and smaller this way. थोड़ी और डिस्टेंस पे जाएं और छोटी होगी. हम लोगों ने बस क्या किया कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट एक्सिस, अलोंग दैट डायरेक्शन है, उन सारी की लाइंस को कंबाइन कर दिया सच दैट हमें एक ऐसी लाइन मिलती है जिसे सिंगल एरो से सिर्फ डिनोट करेंगे, जहां से हमें और इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है बाय द डेंसिटी ऑफ दीज लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है इसके सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों इसके सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते? तो पहली बात तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते ही हैं तब हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी लाइंस है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट EFL, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो भी है, ये सारे वेक्टर्स हम लोगों ने इनको कंबाइन किया, तो सडन ब्रेक्स पहली बात कैसे होंगे? एंड इफ एल्स दैट वी आर सेइंग, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने सडन ब्रेक दिया सो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लूज कर जाएंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी ही नहीं. इंडीड इट गेट्स की यहाँ से यहाँ तक तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब ये जो एरो बची दिस विल बी इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन स्टिल इतना जो हुआ दिस विल नॉट इंडिकेट सेपरेटली अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे विल बी लूजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स व्हाई इसको हम सडन ब्रेक्स नहीं देते हैं. B is explain why two field lines never cross each other at any point. तो या दिस इज अ फैक्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करते. लेट अस कंसिडर केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? इट इज सम सॉर्ट ऑफ दिस वे कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड करती हैं, दैट इज डिस्ट्रॉय होती हैं. कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हो तो ऐसा केस होता है कि यहाँ पे क्रिएट हुई, फिर यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हुई, यहाँ पे क्रिएट डिस्ट्रॉय, यहाँ पे क्रिएट गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एंड एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेयर दे इंटरसेक्ट, वेयर दे क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन मिलेगी. एंड एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपके पास कैसे हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसीलिए टू अरेंज ऑल ऑफ दिस नेचर हैज मेड इट्स पैटर्न कि जब पॉजिटिव चार्ज साथ में होंगे तब दिस विल नॉट बी द केस. तब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, राइट. दिस विल बी द केस व्हेन पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, राइट. तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो ऑपोजिट टू ईच अदर सच दैट इन दोनों ने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है दे विल अपोज ईच अदर कि ये रैपल करे. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वही काम होता है ताकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्ट करने में हेल्प करे. दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. Alright, we are back here again and this is 1.8, that is 2 point charges QA equals 3 mu coulomb and QB equals negative 3 mu coulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. A
What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges B if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at this point? What is the force experienced by the test charge? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद द ए, यहाँ पे हमें दो चार्जेस गिवन है जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं. एक तो पॉइंट ए पे लोकेटेड है क्यू ए, दूसरा किसी पॉइंट बी पे लोकेटेड है क्यू बी, सेपरेटेड बाय हाउ मच 20 सेंटीमीटर. तो ये इनकी सेपरेशन हो गई, राइट. अब यहाँ पे जो लाइन है ना ए से बी तक, ये जो लाइन है जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसके मिड पॉइंट ओ पे यानी कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच ऑफ द चार्ज, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ईच चार्ज से हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी ड्यू टू बोथ द चार्जेस. हमें पॉइंट ओ पे, सपोज ये जो पॉइंट ओ पे ई सब ओ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें यही बताना है. तो पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं. ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, जो ए है वो पॉजिटिव है, गोज आउटवर्ड, फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज इट गोज इनवर्ड. तो इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन अलोंग ओ बी. सो वी हैव गॉट दैट थिंग ऑफ द आंसर. हमें अभी स्ट्रेंथ बताना है, तो दैट विल बी ओ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ड्यू टू ए प्लस में जितना बना है ड्यू टू बी. तो पहले तो ये देख लेते हैं पॉइंट ए पे ए की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू ए ओवर में क्या डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए का स्क्वायर. वी कैन सी दिस 9 into 10.9. फिर दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इनटू में क्या, इनटू में द चार्ज ऑफ ए दैट इज 3 म्यू कूलम, 3 into 10⁻⁶ कूलम. तो कूलम से यहाँ का पावर का कैंसिल, ओवर में क्या हो, ओवर में दैट इज आर ओ ए का स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन है. सो दिस इज 0 पॉइंट, दैट इज 10 into 10⁻² मीटर, 10⁻1 मीटर की सेपरेशन है. सो 10⁻1 मीटर का स्क्वायर. यहाँ पे अब अगर हम लोग सॉल्व करें देन इट इज 9 3 जा 27 इंटू में 10 पावर, ये हो गया 3 इंटू में 10 पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाय में 10 पावर -2. यहाँ पे फिर यूनिट्स क्या बचा, मीटर स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन पर कूलम. So here what we are left with is 27 into 10⁻3 न्यूटन, 27 into 10⁻3 ओवर में 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम. इसको ऊपर ले लेते हैं. सो इट इज एज अ होल 27 इंटू में 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, राइट. ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, दैट इज एट द मिड पॉइंट ओ ड्यू टू ए वाला चार्ज मिल गया. अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बी की वजह से कैलकुलेट करें एट ओ ड्यू टू बी, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बी ओवर डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी का स्क्वायर. नाउ अगर हम लोग देखें ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, ये तो एक फंडामेंटल कांस्टेंट ही है, ये भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है. तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें तो ये भी 27 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम ही आएगा. द डिफरेंस इज की, और ये अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है ऑफ द चार्जेस, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट कि एक यहाँ पे होगी देन अदर इज इन दिस डायरेक्शन. ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे एंड होती है, दैट इज ये सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे एंड देन इन द एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज दिस प्लस दिस 54 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, दैट्स 5.4 into 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. ये हमारा आंसर हो गया ऑफ ए. अब बी पे आ जाते हैं. एक नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है एंड जिसका मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो
लेट अस कॉल दिस टेस्ट चार्ज स्मॉल q, दिस इज नेगेटिव 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये हम लोगों ने इसी पॉइंट O पे रखा है, तो इस पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस्ड होगा, ऑब्वियसली वेक्टर एफ हम कैसे लिखते हैं, q टाइम्स वेक्टर ई। नाउ देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो 1/4 और बाद में सुपरपोजिशन से ऐड करेंगे, हमें बस सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सो वी कैन फाइंड एफ इक्वल्स क्यू ई से वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग, बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन तो फोर्स का पता ही चल जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम टाइम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10 पे पावर हो गया 6 न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, -9 एंड हियर 6, तो 1.5 इंटू 5.4 दिस इज 8.1 इंटू में हो गया 10 पर, दिस इज -3 न्यूटन। ये यहाँ से हमारा सेकंड आंसर आ गया। ऑब्वियसली ए में डायरेक्शन पता करना है, सो दैट्स अलोंग ओ बी, राइट, सॉरी दिस इज ए बी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दिस चार्ज इज नेगेटिव, ऑब्वियसली ये चार्ज नेगेटिव है बी, तो यहाँ पे बी इसको रैपल करेगा, ए अट्रैक्ट करेगा, वरना तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड में डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग बी है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया 1.8। तो इस वीडियो में भी आई गेस हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑलवेज, एंजॉय भारत।